चुड़ैल का बदला, भाग 2, दहशत की वापसी। सस्पेंस और रहस्यों से भरी एक हॉरर थ्रिलर कहानी। रानी वापस आ गई। गांव के बाहर का माहौल डरावना हो चुका है। एक हफ्ते में 3 लोग गायब हो चुके हैं। गांव के लोग सहमे हुए हैं। रात में किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। एक बुजुर्ग महिला रात के समय अपने पोते को सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाहर किसी के पैरों की आहट उसे बेचैन कर देती है। खिड़की से झांकती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। तभी एक डरावनी परछाई खिड़की के शीशे पर पड़ती है। महिला चीख पड़ती है और पर्दा गिरा देती है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। सभी एक ही बात कर रहे हैं, जो भी जंगल गया वो लौटकर नहीं आया। प्रीति और सुधा की लड़ाई के बाद जंगल में शांति थी, लेकिन अब कुछ और ही हो रहा था। कहीं रानी पूरी ताकत के साथ लौट तो नहीं आई? गांव का सबसे बहादुर लड़का कैलाश इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल जाने की हिम्मत करता है। वह अपने साथ एक मशाल और एक धारदार चाकू लेकर जाता है। गांव के लोग उसे मना करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। वह जंगल में दाखिल होता है। घना अंधेरा, ठंडी हवा, अजीब सी फुसफुसाहटें। कैलाश आगे बढ़ता है। तभी उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखते हैं। खून ताजा था। उसके कदम ठिठक जाते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक परछाई उभरती है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कैलाश हिम्मत जुटाकर मशाल आगे करता है, और तभी एक डरावना हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। कैलाश चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। एक काली आकृति उसके सामने आती है। रानी? नहीं, ये कोई और थी, पर कौन? तभी एक जोरदार झटका लगता है और कैलाश अंधेरे में समा जाता है। गांव में घंटों तक उसकी कोई खबर नहीं आती। लोगों का डर और बढ़ जाता है। कुछ कहते हैं कि अब जंगल में सिर्फ रानी ही नहीं, कोई और भी है, लेकिन कौन? सुधा, हमें सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? रानी अकेली नहीं है, कोई और भी जंगल में जाग चुका है। लोग सहम जाते हैं। कौन हो सकता है? सुधा चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में डर है। सुधा अकेले जंगल में जाती है। वह जानती है कि उसे किसकी तलाश करनी है। वह उस जगह पहुंचती है जहां उसने आखिरी बार मुरली को देखा था। वहां कुछ अजीब लिखा हुआ था, खून से भरी दीवार पर, सुधा, मुझे मत भूलना। तभी उसके पीछे किसी की परछाई पड़ती है। सुधा धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और उसके सामने खड़ा था मुरली। लेकिन यह कोई साधारण मुरली नहीं था। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, लेकिन आंखें काली हो चुकी थीं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति भी थी। तुमने मुझे छोड़ दिया सुधा, अब मैं लौट आया हूँ, पर अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या मुरली जिंदा था, या वो भी किसी काले जादू का शिकार बन चुका था? तभी जंगल में हवा तेज चलने लगती है। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगती हैं। एक चीख गूंजती है। ये रानी की हंसी थी। रानी की हंसी गूंजती है। अब न कोई सुधा बचेगी, न कोई मुरली। इस बार सिर्फ मैं राज करूंगी। सुधा और मुरली दोनों समझ जाते हैं कि इस बार लड़ाई और भी कठिन होगी। जंगल में सिर्फ चुड़ैलों का राज नहीं था, यहाँ कुछ और भी जाग चुका है। रानी सिर्फ एक मोहरा थी, असली ताकत किसी और के हाथ में थी, लेकिन किसके? तभी जंगल की छाया से कोई और निकलता है। सुधा और मुरली दोनों चौंक जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि कैलाश। पर अब वह वैसा नहीं था। उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं, और उसकी जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकला। रानी सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। स्क्रीन काली हो जाती है। सिर्फ रानी, सुधा, मुरली और कैलाश की मिलती जुलती हंसी गूंजती रहती है। अगला भाग, जंगल का असली राज। क्या रानी से भी बड़ा कोई शैतान जाग चुका है? क्या सुधा और मुरली उसे रोक पाएंगे? यह सिर्फ एक चुड़ैल की कहानी नहीं थी। यह उस अंधेरे रहस्य की शुरुआत थी जिसे कभी किसी ने जाना ही नहीं था।